Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बच्चे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। 2 मिनट वेट करेंगे ताकि सभी ज्वाइन कर लें। मार्क योर अटेंडेंस बच्चे, जो आते जा रहे हो मार्क योर अटेंडेंस, राइट योर नेम एंड योर रोल नंबर इन चैट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी। सर आप लॉज फिर से समझा सकते हो? सर उस दिन नेटवर्क पुअर था तो क्लास नहीं कनेक्ट हो रही थी। ओके, there is one more thing I want to share with all of you। बच्चे मैंने एक आपका LMS में सारे लिंक्स डाल दिए हैं जितने भी लेक्चर्स हमारे हुए हैं ना अभी तक, तो उसमें आपके लॉज वाले भी उसमें कवर हो जाएंगे। तो वॉच दैट, ओके सर। ठीक है, वॉच हाँ दोज जी सर। लेक्चर्स। तो अगर आपकी कोई कनेक्टिविटी इशू होगा तो ऐसे ही मैं डेली बेसिस में जो भी लेक्चर होगा मैं वहाँ अपलोड करता जाऊँगा। नॉट डेली बेसिस, ओके लेकिन सर। 3 या 4 दिन बाद आपको वो लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो कोई इशू नहीं होगा। बाकी लॉज हमने अभी करने हैं ओके तो सर। मैं उसका एक ओवरव्यू आपको साथ साथ देता जाऊँगा। LMS में वजह सभी की एंट्री हो चुकी होगी ऑब्वियसली। अगर नहीं किसी की एंट्री हुई है, किसी की लॉगिन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, क्या किसी को एक्सेस करने में प्रॉब्लम आ रहा है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन 7 o'clock के अराउंड। आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है। और कोई भी अपना लेक्चर मिस ना करना वैसे तो। और अगर आपका मिस हो जाता है ड्यू टू एनी रीज़न तो आप LMS में लॉगिन करके आप उस टॉपिक का लेक्चर देख सकते हो वहाँ पे। तो शुरू करें आज का। यस सर। आज का एंड वन मोर थिंग, उसमें कोई एडिटेड नहीं है। वो लेक्चर जो थे, हम जैसे 40 मिनट्स की क्लास लेते हैं ठीक वैसा ही आपका मैंने अपलोड किया है। एडिटिंग का उतना टाइम हमें नहीं मिला था, तो यू जस्ट स्किप दोस पार्ट जो आपको लगता है कि अभी रिपीट हो रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो इस तरीके से आप वो कर सकते हो ना। लॉस पे थे हम, लॉस के प्रूफ पे थे, एंड आई गेस ज़्यादातर लॉस जो थे वो हमने कवर कर लिए थे एंड इवन प्रूफ भी कर लिए थे। 1 या 2 बचे थे, वो अब हम करते हैं पहले। तो शेयर करता हूँ पहले मैं स्क्रीन आपके साथ। स्क्रीन नज़र आ रही है अब आपको? यस सर। ओके। यस सर। ओके, तो सबसे पहले मैं फटाफट आपको लॉस के बारे में बता ही देता हूँ। कॉम्यूटेटिव लॉ बच्चे, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A एंड सेम गोज फॉर द इंटरसेक्शन। तो ये बेसिकली है कि ऑपरेंड की पोजीशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दैट्स अ कॉम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी ऐसा ही है कि अगर आपका सेम ऑपरेशन है और 3 ऑपरेंड्स हैं तो पहले कोई भी 2 ऑपरेंड्स आप सॉल्व कर लोगे तो द आंसर विल रिमेन द सेम। A यूनियन B यूनियन C करो, चाहे A यूनियन B पहले कर लो और फिर B और फिर यूनियन करो C के साथ, तो आंसर विल रिमेन सेम। सेम गोज फॉर द इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में भी ऐसा ही होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में एक ऑपरेटर आपका दूसरे ऑपरेटर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर आपका A यूनियन है और B इंटरसेक्शन C ब्रैकेट में है तो ये यूनियन आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा A यूनियन B ब्रैकेट में, और बीच वाला ऑपरेटर आपका बाहर आ जाएगा और यही A यूनियन C आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सेम गोज फॉर द इंटरसेक्शन, ठीक है। आपको एक एक ऊपर वाली फॉर्म याद रखने की ज़रूरत है, नीचे वाली फॉर्म आप ऑटोमेटिकली बना लोगे, वो मैं आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर ये बताऊंगा। जिनका बच्चे फर्स्ट लेक्चर है, आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी एक तो बुक परचेज कीजिए, और सेकेंडली आप LMS पे अपना लॉगिन रखिए, और LMS में आपके सारे लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं जितने हमने कंडक्ट किए हैं। यू हैव टू स्पेयर सम टाइम, आप कुछ टाइम स्पेयर कीजिए, उसमें लेक्चर्स को देखिए
और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वो मैं हर लेक्चर में मैं बता ही देता हूँ आपको कि मंडे, जो ये मंडे आएगा अपकमिंग मंडे, इसमें हम आपके पुराने डाउट्स जो भी हैं वो सारा हम वो लेक्चर उसी को डिवोट करेंगे। तो मंडे तक आप कह सकते हो कि आप लैगिंग हो सकते हो कि कोई लेक्चर आपका मिस हो गया है, कुछ लैग हो सकता है, लेकिन उसके बाद बच्चे आप लैग न करो, उसमें आपके जो भी डाउट्स हैं वो पूछ लो, ठीक है, ताकि हम फिर सारे एक साथ एक ही पेज पे आगे बढ़ सकें। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। आइडेंटिटी लॉ में आपका क्या था, बेसिकली जब एक सेट से आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो और वही सेट ही रिजल्ट आ जाता है, दैट्स कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ। ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए और ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए, ये आइडेंटिटी लॉ है आपका। आइडेम्पोटेंट लॉ मतलब कि अगर आप दो सेट ऐसे ही ले रहे हो और दो सेट सेम ही है और उनमें से एक एज एन आउटपुट आ रहा है, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। इनवर्स लॉ में बच्चे कॉम्प्लीमेंट या इनवर्स आपका आ जाता है, तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट की अगर यूनियन करें तो यूनिवर्सल सेट आता है, और ए का अगर इंटरसेक्शन करें ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो फाई आता है, मतलब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ, अगर एक कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो वापस वही सेट ए बन जाता है। डी मॉर्गन्स लॉ पे हम आते हैं लास्ट में। नल लॉ हमने कर लिया था उस दिन। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ऑब्वियसली ए में भी सारे एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट में, तो ए के भी सारे एलिमेंट्स हैं और वो एलिमेंट्स भी हैं जो ए में नहीं भी हैं, तो अगर इनकी यूनियन करें तो ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट ही आता है। ए की अगर इंटरसेक्शन करें फाई के साथ, मतलब कॉमन एलिमेंट्स कौन से निकल के आएंगे, अब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स तो कोई है ही नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, फाई आएगा। एब्जॉर्प्शन लॉ पे अब पहले आते हैं हम। एब्जॉर्प्शन लॉ में बच्चे आपका ये होता है कि अगर आपका जो बाहर सेट है ए और यहाँ जो आपका ऑपरेशन है, इसे ठीक उल्टा ऑपरेशन आपके अंदर होगा और यही सेट दोबारा यहाँ पर आपको नजर आएगा, ठीक है, और कोई और सेट भी आपको यहाँ नजर आएगा। तो एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या होता है, अगर कोई सेट है वो यूनियन हो रहा है किसी ऐसे रिजल्ट के साथ जिसमें वो सेट खुद है, ठीक है, जिसमें वो सेट खुद है, तो आपको ये वाली चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं है, ये एब्जॉर्ब हो जाएगी और आपका रिजल्ट क्या आएगा, सिर्फ ये आएगा, सेट ए। इज इट ओके? और सेम गोज फॉर द इंटरसेक्शन। अगर आपका सेट ए बाहर है और इंटरसेक्शन हो रही है किसी ऐसी चीज़ के साथ जिसमें वो सेट दोबारा इन्वॉल्व है, तो आपका अगेन ये अब्जॉर्ब हो जाएगा और सिर्फ ए आंसर आएगा। इसका प्रूफ करते हैं हम पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हो, तो ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड, क्या है, ये वाली है। तो इसका मतलब क्या है कि x किसको बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू a, और यूनियन का मतलब क्या होता है, और। बच्चे जिनका फर्स्ट लेक्चर है ये, वो अपने डाउट्स कुछ टर्म्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा, बट अगर फर्स्ट लेक्चर किसी का है तो वो पूछना आफ्टर माय एक्सप्लेनेशन टू दिस। और दूसरा क्या है बच्चे, ब्रैकेट शुरू हो गई है, दूसरा क्या है, x बिलोंग्स टू a, और इंटरसेक्शन है ऑब्वियसली, यानी कि एंड है, एंड x बिलोंग्स टू b। तो ये चीज चल रही है आपकी। बिलोंग्स टू b। नाउ ब्रैकेट बंद। अब मैंने आपको बताया था ब्रैकेट खुलती है जब अगर ऑपरेशन सेम हो, लेकिन सेम हो तो फिर तो ब्रैकेट आप आराम से खोल सकते हो, लेकिन अगर डिफरेंट है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये क्या आएगा, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू अगेन ए बच्चे, सॉरी नॉट एंड, और x बिलोंग्स टू a, ठीक है। और जो एंड है ये बाहर बीच में आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है ना आपका वो, या जिस यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसका प्रूफ देख लेना, ये आपको समझ आ जाएगा। फिर है x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू
बी। अब इसको बड़े ध्यान से देखो, आपका एक आइडेंटिटी लॉ था ए यूनियन ए, ए यूनियन ए किसके बराबर था, ए के बराबर ही था, तो एक हम मिस कर सकते हैं ना, ये भी सेम है ये भी सेम है, तो एक हमने छोड़ दिया। एंड बच्चे यहाँ पर क्या है अब, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अब दोनों में अगर आप प्रॉपरली देखो, ये मैं अब लिख नहीं रहा हूँ दोबारा क्योंकि ऊपर वाली चीज सेम एज इट इज आ जाएगी। आप बड़े ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ पर है कि x बिलोंग्स टू ए, यहाँ पर है कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है या तो a को, या या वो तो बी वो बी बिलोंग कर को। रहा है b को। ठीक है, और बीच में है अब एंड। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट से ए में 10 एलिमेंट है, ठीक है, तो यहाँ भी ए जो होगा उसमें 10 एलिमेंट होंगे, सेम ही होगा ना सेट तो, और बी में होंगे लेट से कोई 3 एलिमेंट है यहाँ पे, राइट, है ना। तो अब जो है x बिलोंग्स टू ए है यहाँ पर, ठीक, और बीच में है एंड, मतलब वो एलिमेंट आएंगे जो इसमें भी होंगे और इसमें भी होंगे, दोनों में होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ए है, ये भी मैं लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो। यहाँ भी x बिलोंग्स टू बी। अब ए में जो 10 एलिमेंट है वो, और यहाँ पर भी जो कॉमन एलिमेंट है वही आएंगे। अब देखो इतना तो क्लियर है कि जो 10 एलिमेंट यहाँ पर हैं वही 10 एलिमेंट यहाँ पे भी हैं एटलीस्ट, है ना। तो ये 10 एलिमेंट तो एटलीस्ट कॉमन आ ही जाएंगे, है ना। x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी को, अगर अगर हम इस चीज को अभी थोड़े टाइम के लिए इग्नोर करते हैं तो ये दोनों तो कॉमन में आ ही जाएंगे, है ना। और रहा सवाल बी का, तो बी के जितने भी एलिमेंट होंगे वो हो सकता है या तो ए में हो या ना हो। लेट अस से हम मान लेते हैं इनमें से एक एलिमेंट जो था वो ए में है, ठीक, तो जब हम यूनियन करते हैं तो हम एलिमेंट को रिपीट तो करते ही नहीं है, राइट। या तो ए वाले एलिमेंट लिखते हैं या बी वाले एलिमेंट लिखते हैं, या दोनों वाले एलिमेंट हैं वो एक ही बार लिखते हैं, दोबारा तो नहीं ना लिखते हैं। तो इस x बिलोंग्स टू बी का कोई मीनिंग नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अगर कॉमन एलिमेंट हो ए और बी में तो भी वो रिपीट नहीं होने वाले हैं, और अगर कोई डिफरेंट एलिमेंट है तो वो आएंगे नहीं, क्योंकि वो इस सेट ए में और इस सेट बी के कॉमन एलिमेंट तो होंगे नहीं। और यहाँ पर कौन से चाहिए हमें, कॉमन एलिमेंट एंड वाले चाहिए, इंटरसेक्शन वाले चाहिए, इसलिए इस पूरी लाइन का कोई मतलब नहीं बनता है। और इसको हम टोटली ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए, और फाइनली ऑब्वियसली आपका सेट ए आ गया, दैट इज योर राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूफ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग अपॉर्चुनिटी, जो बच्चे पहले लेक्चर लगा चुके हैं उनका इसमें डाउट वो पूछो पहले। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, उसमें आपका कोई भी डाउट आप पूछो। सर लास्ट सेकंड स्टेप रिपीट करना। ये वाला, ये वाला जहाँ पे हमने काटा था बच्चे, यस सर। देखो अब मैं आपको वही एक्सप्लेन करता हूँ, अब यस विद एन सर। विद एन एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, चलो एग्जाम्पल मैं एक साथ देता हूँ। अब बच्चे वो जिनका फर्स्ट लेक्चर है, कोई ऐसा है जिनका फर्स्ट सेकंड लेक्चर है एंड शी इज नॉट फेमिलियर विद दिस यूनियन इंटरसेक्शन और सेट, तो वो बच्चे अनम्यूट करो और बताओ। टाइप कुछ ना करो, आप अनम्यूट करके बोलो।
ठीक है, अटेंडेंस ही टाइप करो, दैट्स इट। और उसके बाद आप अनम्यूट करो, आपका जो डाउट है वो आप वर्बली बोलो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो आई एज्यूम बच्चे जो एक दो नए स्टूडेंट्स आए हैं दे आर फेमिलियर विद दिस, सेट क्या होते हैं, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। तो मैं एज्यूम कर लूँ ये आपका कोई डाउट नहीं आ रहा है ये चीज़ पूछने के लिए। ओके, सो आई एज्यूम कि आपको पता है। तो अब ये सेकंड स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ विद एन एग्जांपल नाउ, या ये चीज़ आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगी जब मैं आपको एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बच्चे देखो, एक सेट है जिसमें मान लो 10 चीज़ें पड़ी हैं, कोई भी 10 एलिमेंट पड़े हैं, ठीक है। एक सेट है जिसमें पड़ी हैं 3 चीज़ें पड़ी हैं, सेट बी, और मैं इसको पूरा खोल के लिख रहा हूँ। ये वाला अब आपका सेट है, अगेन रिपीट हो रहा है ना, 10 चीज़ें पड़ी हैं और इसकी इंटरसेक्शन हुई 3 चीज़ों के साथ, ठीक है। तो बच्चे यहाँ से अब अगर हम इनकी इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे, है ना, जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे। या प्रॉपर एक एग्जांपल ही लेते हैं, लेट से मेरा सेट है, इसमें है बच्चे सारे कलर्स हैं, सारे कलर्स हैं इसमें, कलर्स आप जितने भी हो सकते हैं आपके, रेड, ग्रीन, पिंक, ब्लैक, वाइट, सारे, ठीक। और दूसरा सेट है उसमें सिर्फ रेनबो के कलर हैं, विबग्योर कहते हैं जिसको हम, है ना, 7 ही रंग होते हैं रेनबो में, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर होते हैं। अब मैं आपको कहूँ, यस ठीक है, ये मैं मान रहा हूँ ये मेरा सेट ए है, ये मैं मान रहा हूँ ये मेरा सेट बी है। अगर मैं कहूँ कि ए यूनियन कर रहा हूँ मैं, और अंदर मैं ए को ही इंटरसेक्शन कर रहा हूँ बी के साथ, ठीक है, और फिर उसको मैं यूनियन करूँगा ए के साथ, तो बच्चे अगर मैं कलर और रेनबो कलर की इंटरसेक्शन करूँगा तो क्या आंसर आएगा, कॉमन कलर कौन से आएंगे, प्योर वाले रेनबो कलर वाले ही आएंगे, विबग्योर ही आएंगे, 7 ही रंग आएंगे ना, यस हाँ जी सर, है ना, रेनबो में सेम है। ठीक है। और लेट से टोटल 50 कलर होते हैं, हम मान लेते हैं, और कॉमन कितने आए, 7 कलर आए। तो अब बच्चे अब ये 50 कलर और जो कॉमन 7 कलर आए इनकी यूनियन करें तो क्या आएगा, यही वाले 50 रंग ही आएंगे ना, क्योंकि यूनियन का क्या होता है कि इस सेट वाले भी आए और इस सेट वाले भी आए, दोनों में से जिस सेट में भी जो भी एलिमेंट है वो सारे आए, तो रंग 50 ही आएंगे ना। तो आपको इतना सारा ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ेगी, अगर आप ये लॉ याद रखोगे तो आपको ये इंटरसेक्शन और ये यूनियन करने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है आंसर अल्टीमेटली क्या आना है, सेट ए ही आंसर आना है। तो आप इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को इग्नोर कर दो और रिजल्ट क्या आ गया, सेट ए। इज इट ओके, ऑब्जॉर्प्शन लॉ क्लियर हुआ। और और जो ये चीज है, ये चीज मैं यहाँ पर जो मैंने वर्बली एक्सप्लेन की थी, ये मैंने अभी विद एन एग्जांपल एक्सप्लेन कर दिया आपको कि इसकी जरूरत अब क्यों नहीं है, क्योंकि जो रिजल्ट यहाँ पर आएगा, जो भी रिजल्ट यहाँ पर आएगा वो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी है, उनमें से उससे ज्यादा ही एलिमेंट ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे है जो रिजल्ट में आने हैं। तो हम इसको कंसीडर ही क्यों करें, हमारे पास ऑलरेडी यहाँ से आंसर आ जाना है जबकि, ठीक है। इज इट ओके, इज इट क्लियर। यस सर। एब्जॉर्प्शन लॉ। ओके, लेट्स मूव टू द लास्ट लॉ, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और ये आपको याद भी रखना चाहिए, और इसका प्रूफ भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके प्रूफ पे आते हैं। इसके प्रूफ करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि आपको ये कॉम्प्लीमेंट लॉ याद होगा कि अगर आप कॉम्प्लीमेंट हटाते हो तो ये बिलोंग्स टू, डजंट बिलोंग्स टू हो जाता है, ठीक है। और जब आप कॉम्प्लीमेंट एक और हटा देते हो और डजंट बिलोंग्स टू है तो वो बिलोंग्स टू हो जाता है ना। कॉम्प्लीमेंट हटाते हो तो साइन चेंज हो जाता है, बिलोंग्स टू था तो डजंट बिलोंग्स टू हो जाता है,
डजंट बिलोंग्स टू था तो बिलोंग्स टू हो जाता है। इज इट ओके? ये चीज याद है ना? तो अब यहाँ पर वो काम आएगी आपके। आई रिपीट बच्चे कि मैं आपको ये अज्यूम करके ही पढ़ा रहा हूँ कि आपको पिछला भी सारा याद है और यहाँ से भी समझ आ रहा है। इन केस किसी भी पॉइंट पे आपका फोकस लूज हो रहा है, समझ आना बंद हो गया है, इंटरप्ट करो और पूछो। अब मैं ये प्रूफ करवा रहा हूँ, तो पहले का प्रूफ करवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? पहले का प्रूफ। और अगर आपको पेपर में आ जाता है प्रूफ डी मॉर्गन्स लॉ या कोई भी लॉ, तो आपने उसकी जितनी भी इक्वेशंस हैं दोनों प्रूफ करनी है। 2 हैं तो दोनों करनी है, 1 है तो 1 ही करनी है, ठीक है? लेकिन मैं आपको एक करके बता रहा हूँ और दूसरी आप प्रैक्टिस करना। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम शुरू करते हैं, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है? और इक्वल टू, अब इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूँ, एक्स किसको बिलोंग करेगा? ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट को। ऐसे ही होता है, जो भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड है उसको बिलोंग करेगा। अब मैंने आपको सिंपल ही बताया हुआ है, क्या बताया था कि अगर आप ये कॉम्प्लीमेंट हटाते हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डजंट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब मैं एक और चीज़ यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये याद रखना बच्चे। जब आपका ना बिलोंग्स टू लगा होता है और हम ए यूनियन बी को खोलते हैं, तो हम ऐसा लिखते थे ना, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, है ना? ऐसा लिखते थे ना हम, क्योंकि इसका मतलब तो यही है, ए यूनियन बी का मतलब यही है ना, बिलोंग्स टू ए और बिलोंग्स टू बी। यस सर। है ना? लेकिन अगर आपका आ जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या है कि एक्स ना ए यूनियन बी में नहीं है, मतलब एक्स ना तो ए में है और ना ही बी में है। तो जब आपका डज नॉट बिलोंग्स टू आता है ना और अंदर यूनियन है, तो आपका ये ऐसे आता है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और यूनियन भी हम और लिखते हैं ना, वो एंड हो जाएगा, क्योंकि एक्स ए को भी बिलोंग नहीं कर रहा है और एक्स बी को भी बिलोंग नहीं कर रहा है, तभी वो ए यूनियन बी में नहीं आएगा ना। गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। ये चीज बच्चे, यही चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। यहाँ पर ये आपका क्रंच स्टेप है, कोर स्टेप है, इसके बाद आपका प्रूफ हो गया है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ पहले। सर यूनियन का इंटरसेक्शन कैसे हुआ? यूनियन का इंटरसेक्शन नहीं हुआ बच्चे। अगर सर जी बिलोंग करता है तो फिर भी ऐसे लिख। नहीं, देखो जब बिलोंग्स टू, अगर जैसे हमने पिछले लॉज देखे हैं, ये देखो मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला लॉ ही देखो आप, यहाँ पर देखो जब यूनियन आता था, ठीक है, तो आप लिखते थे ना एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये एंड कटा हुआ इसलिए क्योंकि हमने इंटरसेक्शन के लिए भी मैंने बता दिया था आपको साथ में, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी लिखते थे ना आप, राइट? और वो क्यों लिखते थे हम एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी? क्योंकि एक्स हमारा बिलोंग किसको कर रहा है? ए यूनियन बी को। एक्स ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है, मतलब एक्स या तो ए में होगा, ठीक है, या बी में होगा, इसलिए हम लिखते थे या वो ए में है एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। लेकिन जब आ जाता है आपका एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे एक्स उनमें से नहीं है, और ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे? एक तो आपका ए आएगा, एक आपका बी आएगा, है ना? बी के एलिमेंट आएंगे। तो अगर एक्स ना ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो ना तो ए को बिलोंग कर रहा है ना ही बी को बिलोंग कर रहा है, और बीच में एंड है, ठीक है? यूनियन का इंटरसेक्शन नहीं किया है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू के कारण ये चीज हो गई है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ओके, आपको इतना आपको पता है कि जो नॉन मेडिकल के सब्जेक्ट हैं, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ठीक है? तो अगर मैं बोलूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके सब्जेक्ट्स हैं 3, तो अगर मैं कहूँ कि एक सब्जेक्ट आपका एक्स है, वो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या नॉन मेडिकल सीधा मैं कहूँ, वो बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी। ए सेट हम मान लेते हैं कि वो नॉन मेडिकल सब के सब्जेक्ट है,
ठीक है। ए एक सेट है जिसमें सारे सब्जेक्ट हैं नॉन मेडिकल के, मतलब ऑब्वियसली आपका पीसीएम। और एक मैं सी एक सब्जेक्ट मानता हूँ, मैं एक सेट मान लेता हूँ बी, इसमें आपके सारे सब्जेक्ट हैं मेडिकल वाले। इसमें ऑब्वियसली पी सी और आपकी बायोलॉजी आ जाएगी, है ना। अगर मैं बोलूँ कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी को, इसका मतलब एक्स एक सब्जेक्ट है जो या तो ए में मिलेगा या वो बी में मिलेगा, ठीक है, या और ओ आर वाला और। ठीक, अगर मैं यही बोलता हूँ कि मेरा एक सब्जेक्ट ऐसा है एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, मतलब ना ही वो नॉन मेडिकल का सब्जेक्ट है ना ही वो मेडिकल का सब्जेक्ट है, तो आप ऐसे ही लिखोगे ना, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब कि एक्स नॉन मेडिकल का सब्जेक्ट नहीं है। और ये हिंदी वाला और इंग्लिश वाला एंड, और या एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स ना ही नॉन मेडिकल का सब्जेक्ट है, एक्स ना ही मेडिकल का सब्जेक्ट है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। Yes, sir. स्टिल डाउट है तो Yes, दोबारा sir. एक बार और थोड़ा ये रिपीट करूं, किसी को डाउट है तो। नो सर। हाँ, ये यूनियन का हमने एंड नहीं किया है, यूनियन का हमेशा और ही होता है, लेकिन अगर आपका डज नॉट बिलोंग्स टू होता है ना, तो आपका यूनियन और का एंड हो जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू के केस में। तो क्लियर है? Yes, sir. ओके, और फाइनल स्टेप आपका एक्स बचे डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो अगर मैंने इसका बिलोंग्स टू करना हो तो क्या करूंगा? ए कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल, कॉम्प्लीमेंट लगा दो और बिलोंग्स टू हो जाएगा। और सेम ऐसे ही इसका भी बिलोंग्स टू लगाएंगे तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और ये किसके बराबर है? ए ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, एंड का मतलब बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन बी B कॉम्प्लीमेंट। complement है। ठीक है, दूसरी आपने घर से प्रैक्टिस करना एक बार और पूछ लेना कल अगर कोई डाउट होगा आपका तो। इज इट ओके? Yes, sir. कोई डाउट है बच्चे तो यू कैन अगेन रेस योर डाउट। इसके रिलेटेड बच्चे बहुत से क्वेश्चंस होंगे आपकी बुक में, आप उसको सॉल्व करना, ठीक है। Yes, sir. इसको सॉल्व करना, आपके बुक में काफ़ी क्वेश्चंस इसके रिलेटेड मिल जाएंगे आपको। तो मैं एक और पावर पॉइंट स्लाइड आपके साथ शेयर करता हूँ। ब्लैंक है ये एक, क्योंकि एक चीज़ मैंने आपको और बतानी है। कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? ब्लैंक स्क्रीन आ रही है आपके, वाइट नज़र? Yes, sir. Yes, sir. ओके यस बच्चे, अभी हमने डी मॉर्गन्स लॉ किया है ना, Yes, sir. जस्ट हमने अभी डी मॉर्गन्स लॉ किया है, उसकी बच्चे एक अल्टरनेट फॉर्म भी होती है, ठीक है। अल्टरनेट फॉर्म ये है, ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ठीक है। आपको मैं अल्टरनेट इसका बताता हूँ, ये अल्टरनेट फॉर्म है। मैं ओरिजिनल फॉर्म भी आपके सामने लिख रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो। एक ये रही ए कॉम्प्लीमेंट, यही होता है ना बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. तो अल्टरनेट फॉर्म भी आपकी देखो कुछ इसी तरीके की है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, आपके 3 सेट आ गए हैं, एक तो एक ये डिफरेंस है, और कॉम्प्लीमेंट की जगह पे कौन सा आपका ऑपरेशन आ गया है, सेट डिफरेंस आ गया है। देखो सेम वही चीज़ ही है, मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करता हूँ अब।
बच्चे अगर कोई एक सेट है, उसका सेट डिफरेंस कर रहे हो आप यूनियन ऑफ टू सेट्स के साथ, तो वो किसके बराबर आ सकता है? सेपरेट कर दो आप, सेट ए का सेट डिफरेंस करो सेट बी के साथ, सेट ए का सेट डिफरेंस करो सेट सी के साथ, और जो बीच में सिंबल था यूनियन का वो कॉमन आ जाएगा और उल्टा हो जाएगा। यूनियन था तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, यहाँ पर वो इंटरसेक्शन था तो वो यूनियन हो गया। लेकिन अगर आपको पेपर में आया स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स लॉ, तो यही करना है आपने, ठीक है? ये दोनों इक्वेशंस ही करनी है, इन दोनों इक्वेशंस को नहीं करना है। लेकिन अगर आपका आ गया स्टेट एंड प्रूव अल्टरनेट फॉर्म ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ, फिर ये करना है, और चांसेस कम है इसके आने के, ठीक है? इसके चांसेस ज़्यादा हैं, 99.9% इसके चांसेस हैं, और इसके चांसेस निग्लेजिबल हैं, निल हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए फिर भी, इसलिए मैं करा रहा हूँ। इज इट ओके? इज इट ओके बच्चे? ठीक, इसको प्रूफ करने पे आप जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, ए माइनस बी यूनियन सी पे आप शुरू करो। तो इसका मतलब क्या है? एक्स, एक्स किसको बिलोंग करेगा? ए को, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, है ना? डज नॉट बिलोंग्स टू होगा ना? सेट डिफरेंस में यही होता है, इस सेट के एलिमेंट लिखने हैं जो इस सेट में नहीं हो, ऐसे ही होता है ना सेट डिफरेंस का? ऐसा ही होता है बच्चे। अब हम ब्रैकेट खोलते हैं, x बिलोंग्स टू a, ठीक है, और एंड, अब मैं इसको खोल रहा हूँ क्योंकि ये ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट यहाँ लगाते हैं। x डज नॉट बिलोंग्स टू b, खोला ना इसको बच्चे। अगर डज नॉट बिलोंग्स टू b होता है तो इंटरसेक्शन का क्या सिंबल आता है? एंड आएगा कि और आएगा? एंड बच्चे और आएगा। हाँ, इंटरसेक्शन मतलब एंड होता है, लेकिन बिलोंग्स टू के केस में जब डज नॉट बिलोंग्स टू आता है तो ये आता है, और आता है। सेम फॉर द यूनियन, यूनियन में और आता है, लेकिन डज नॉट बिलोंग्स टू के केस में वो एंड आता है। तो अब आगे मूव करते हैं, अब आगे वाली ब्रैकेट भी खोलते हैं, x बिलोंग्स टू a, और ये एंड है क्योंकि और अंदर और है तो ब्रैकेट डिस्ट्रीब्यूट होगी आपकी, है ना? तो x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, और जो है वो बाहर आ जाएगा। x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। और x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b का क्या मतलब होता है? कि x बिलोंग्स टू a माइनस b, और x बिलोंग्स टू a माइनस c, राइट? ओके ओके, एक जहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है, हमने इंटरसेक्शन वाला सॉल्व कर दिया है, सॉरी। हाँ, यूनियन वाला, सॉरी यूनियन वाला ही सॉरी सॉल्व किया है। एक सेकंड, कुछ हमने एक स्टेप में प्रॉब्लम कर दी है, एक सेकंड। फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट स्टेप में नहीं, ये तो ठीक है बच्चे। हाँ, यहाँ पर नहीं, ये हमने एंड लिखा है ना, यहाँ पे देखो, नहीं एंड ही आएगा। एक सेकंड, यूनियन, वेट, इसको अच्छे से एक बार देख लेते हैं। यहाँ हमने और एंड में कहीं गलती तो जो की है। ब्रैकेट में फर्स्ट स्टेप में बी इंटरसेक्शन सी लिखा है, वहां पर बी यूनियन सी नहीं है ना? एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी यूनियन सी, फर्स्ट हाँ, ये स्टेप में हमारा गलती हो गया है, बिल्कुल यहाँ पर गलती हो गया है। ये हमने उसको इंटरसेक्शन यूनियन का हमने सॉल्व किया था, और यहाँ हमने इंटरसेक्शन कर दिया, यहाँ गलती हो गई हमारे से। तो एक बार दोबारा रीडू करते हैं इसको, अगली स्लाइड पे। चलो यहीं से समझ लेते हैं। ये बच्चे यूनियन था ना अब यहाँ पे,
यूनियन था ना यहाँ पे, तो ये क्या आएगा यहाँ पे, डज नॉट बिलोंग्स टू के केस में एंड आता है यहाँ पे, राइट। और ये एंड और एंड डिस्ट्रीब्यूट हो गए आपके, ठीक है। और आपका यहाँ पे भी फिर एंड ही आना था, राइट। इज इट ओके नाउ? ये देखो एंड और एंड डिस्ट्रीब्यूट क्यों हुए, क्योंकि ये बिलोंग्स टू वाला था और ये डज नॉट बिलोंग्स टू वाला था यहाँ पे, ठीक है। इसलिए ये एंड और एंड डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, नहीं तो एंड और एंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, वो सीधे ही लिख देते हैं हम, है ना, एसोसिएटिव लॉ में आपने देखा होगा। तो यहाँ पर अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हुआ, ए माइनस बी आएगा, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, ए माइनस सी, दैट्स इट, हेंस प्रूफ दिस इज योर राइट हैंड साइड। कोई डाउट है बच्चे तो पूछ सकते हो। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन आप खुद प्रूफ करना, टेक इट एज अ होम टास्क। इसमें दो चीजें याद रखने वाली थी, एक तो सेट डिफरेंस का आपको याद रहना चाहिए, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू दिस वन, वो होता है आपका सेट डिफरेंस। और दूसरी चीज जो याद रखने वाली थी, आप कह सकते हो कि एंड और एंड पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमने फिर भी इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। क्यों किया? क्योंकि ये एंड जो था यहाँ पे बिलोंग्स टू है और ये एंड यहाँ पर डज नॉट बिलोंग्स टू है, तो दोनों में फर्क आ जाता है। इज इट ओके? क्लियर? तो कल मैं आपको दो फॉर्म्स और बताऊंगा, लॉज नहीं है, लॉज आपके खत्म हो चुके हैं, दो फॉर्म्स और बताऊंगा, और एक आपकी ड्यूअल थ्योरम होती है, कल ड्यूअल थ्योरम करेंगे। और ड्यूअल थ्योरम ही आपकी बच्चे काम आएगी आपको ये चीज करने में। ये जो एक आपको याद रखना पड़ेगा, दूसरा आपका ऑटोमेटिकली ड्यूअल थ्योरम अप्लाई करने से आप ऑटोमेटिकली इसको बना लोगे। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ड्यूअल थ्योरम भी थोड़ी सी। ड्यूअल थ्योरम में क्या होता है बच्चे, उसकी प्रेजेंटेशन अलग है वैसे तो, लेकिन मैं आपको वर्बली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इन केस आपको पता नहीं चलेगा तो कल हम थोड़ा शुरू यहाँ से करेंगे। तो ड्यूअल थ्योरम में क्या होता है बच्चे, कि आपका कोई सेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपका कुछ ऐसे दिया हुआ है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, कुछ ऐसे करके दिया हुआ है। इसका ये कोई एक्सप्रेशन है एक्स, इसका आपने ड्यूअल फाइंड आउट करना है अगर एक्स का, ठीक है। तो ड्यूअल कैसे फाइंड आउट होता है, जहां जहां आपका यूनियन है ना, वहां वहां आप इंटरसेक्शन लिख देते हो, और जहां जहां इंटरसेक्शन है वहां वहां पे यूनियन, तो आपका ड्यूअल ऐसे फाइंड आउट होता है। एक और चीज भी होती है ड्यूअल में, वो ये है, एक मिनट में आपकी चैट सेव कर देता हूं, पहले अटेंडेंस सेव हो जाए ताकि आपकी। दूसरी चीज होती है बच्चे, अगर कोई आपका ऐसे एक्सप्रेशन है ए यूनियन फाई, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है एक्स, इसका ड्यूअल फाइंड आउट करना है आपने, ड्यूअल। तो यूनियन का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, और बच्चे जो फाई होगा ना, फाई का बन जाएगा यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का फाई। तो दो ही चीजें होती हैं ड्यूअल में, यूनियन का इंटरसेक्शन कर दो, इंटरसेक्शन का यूनियन कर दो, फाई कहीं दिखे तो उसका यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट दिखे तो उसका फाई, दैट इज योर ड्यूअल थ्योरम। कल इसको दोबारा भी करेंगे हम एक बार इसकी डेफिनेशन के साथ। तो मीटिंग इज अबाउट टू एंड बच्चे नाउ।